तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने-अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सकुशल होंगे। तो दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए एक अपने कहानियों के पिटारे में से आपके लिए लाई हूँ एक प्यारी-सी प्रेरणादायक कहानी, जो मुझे उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर प्रेरणा का स्रोत बनेंगी, एक ज़रिया बनेंगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपका कुछ करने का मन है, आप कुछ करना चाहते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो हमारे आस-पास होते हैं, वो हमें उस काम को करने के लिए मना कर देते हैं, प्रोत्साहित नहीं करते लेकिन मना कर देते हैं कि नहीं, ये काम मत करो, इसमें ना फ़ायदा नहीं है, इसमें नुकसान है, अलाना-फलाना ये सब कुछ कहते हैं और हम लोग जो हम सोच रखते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, हम ये काम कर सकते हैं, वो भी हम मन मार कर रह जाते हैं कि नहीं, नहीं, हमारे दोस्त ने या हमारे रिश्तेदार ने ये किया था लेकिन उन वो सफल नहीं हो पाए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज की कहानी मेरे इसी टॉपिक से रिलेटेड है और जिसका शीर्षक है धैर्य और इच्छा शक्ति। ये है मेरी कहानी का शीर्षक, धैर्य और इच्छा शक्ति। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ज़ाया नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक गाँव से। एक गाँव था जहाँ पर 2 बच्चे थे, एक 6 वर्ष का और एक 10 वर्ष का। दोनों बहुत ही पक्के मित्र थे। दोनों का एक साथ खेलना, उठना, बैठना, स्कूल जाना, पढ़ना, सब एक साथ होता था। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। अब एक बार क्या हुआ कि दोनों इतने अच्छे मित्र थे तो दोनों साथ ही खेलते थे। तो एक बार क्या हुआ कि दोनों खेलते-खेलते जंगल में चले गए। और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो कब अब रास्ता भटक गए और जंगल में चले गए। अब वो रास्ता तो भटक गए और वो परेशान होने लगे कि अब हमें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की इधर-उधर ढूँढने की, लेकिन उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। आखिरकार वो दोनों बहुत थक गए थे और थक-हार कर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उन्होंने सोचा कि पहले हम थोड़ी देर थक थक चुके हैं, थोड़ी देर ठहर कर, आराम कर कर समय व्यतीत करते हैं, उसके बाद हम फ्रेश होकर नए तरीके से बाहर जाने का रास्ता ढूँढेंगे। तभी उनमें से जो एक मित्र था जिसकी उम्र 10 वर्ष थी, उसे बहुत प्यास लगती है, तो वो इधर-उधर देखता है कि मुझे प्यास लगी है, कुछ पानी पीने का कुछ इंतज़ाम हो जाए, तभी उसकी नज़र एक पुराने कुएँ में पड़ती है जो कि जंगल में था। अब क्या हुआ कि वो अपने मित्र को कह के वहाँ से चला जाता है कि मित्र, मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, अगर तुम्हें भी प्यास लगी हो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो उसका मित्र कहता है, नहीं, तुम ही जाओ, मैं थोड़ा यहाँ पे विश्राम कर लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ, तुम पानी पी लो, मुझे अभी इतनी प्यास नहीं लगी है। तो क्या होता है कि जैसे ही वो 10 वर्ष का जो बच्चा था, वो जाता है जब पानी पीने के लिए, तो पानी पीने के लिए वो जाता है तो क्या होता है कि अचानक से जब वो पानी पी रहा होता है, अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो कुएँ में गिर जाता है और वो ज़ोर से चीखता है, अपने मित्र को पुकारता है। उसकी चीख सुनकर उसका मित्र दौड़ा-दौड़ा वहाँ आता है, तो वो क्या देखता है कि उसका मित्र कुएँ में गिर चुका है और वो पानी में ऐसे छटपटा रहा है। वो इधर-उधर देखता है, उसको पता है कि यहाँ पे उसको कोई सहायता तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो तो जंगल में थे और जंगल में तो कोई था भी नहीं इधर-उधर। वो इधर-उधर देखता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। अपनी सूझबूझ और अपनी समझ के अनुसार वो 6 साल का बच्चा जो हो सकता है, वो कुएँ में रस्सी फेंक देता है। जो कुएँ से ही बंधी हुई रहती है, तो वो कुएँ में रस्सी फेंकता है और अपने मित्र को कहता है कि तुम इसे पकड़ लो। उसका मित्र भी हड़बड़ा कर वो रस्सी पकड़ लेता है और उसको थोड़ी-सी राहत की साँस मिलती है वहाँ पे कि वो रस्सी पकड़ लेता है। अब इसका 6 साल का मित्र क्या कहता है कि उस रस्सी को वो पकड़ के अपना जितना भी उसमें ज़ोर है, ताकत है, हिम्मत है, वो लगा के उसको जैसे-तैसे हिम्मत करके खींच-खींच के अपने मित्र को कुएँ से बाहर निकाल लेता है। मित्र भी जब कुएँ से बाहर आता है तो बहुत डरा हुआ रहता है, वो अपने मित्र के गले लगता है और मतलब बहुत डरा हुआ रहता है। तो उसका दूसरा वाला मित्र उसे समझाता है कि अब तुम खतरे से बाहर हो, अब तुम आराम से यहाँ पे आराम कर सकते हो, विश्राम कर सकते हो। तो वो बहुत डर जाता है। उसके बाद दोनों थोड़ी देर विश्राम करते हैं और उसके बाद जैसे-तैसे वो घर का रास्ता ढूँढते हैं और उनको जब ग गा जंगल से निकलने का रास्ता मिल जाता है, घर का रास्ता मिल जाता है, तो वो घर की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही वो घर की ओर चल पड़ रहे होते हैं, तो वो रास्ते में सोच रहे होते हैं कि मित्र, हम अपने घरवालों को क्या कहेंगे? क्यों? क्योंकि घरवाले तो उन पे नाराज़ होंगे, गुस्सा होंगे, इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना इतना बड़ा उनके साथ दुर्घटना अगर कुछ हो जाता, कुछ उल्टा हो जाता, तो वो लोग क्या करते?
तो वो ये सोचते-सोचते अपने जा रहे थे अपने रास्ते में, और दोनों अपने जब गाँव पहुँचे तो दोनों अपने-अपने घरों की ओर चल दिए। घरों की ओर जाने के बाद अब रात का समय हुआ, रात के समय सब लोग अपना खाना खाने के लिए आए। अब खाना खाने के लिए बैठे तो जैसे वहाँ पे बैठे तो 6 साल के बच्चे ने अपनी माँ से और पिता से कहा कि माँ आ जाए, पिताजी आज ना जंगल में मैं और मेरा मित्र खेल रहे थे, हम लोग जंगल में चले गए थे और हम रास्ता भटक गए थे। हम रास्ता भटक जाने के कारण हम वहाँ पे थोड़ा आराम कर रहे थे, तो मेरे मित्र को प्यास लगी और वो कुएँ में पानी पीने के लिए गया, लेकिन वो कुएँ में गिर गया। वहाँ पर कोई नहीं था, तो मैंने ही उसकी सहायता की और मैंने उसे कुएँ से बाहर निकाला। सेम यही बात उसका दूसरा मित्र जो 10 साल का मित्र था, उसने अपने माता-पिता को बताई कि माँ और पिताजी ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ, मैं कुएँ में गिर गया था, मेरे मित्रों ने मुझे बाहर निकाला। अब दोनों परिवार के जो सदस्य थे उनका रिएक्शन, उनका चेहरा देखकर उनके जो बच्चे थे वो दोनों हैरान थे, क्योंकि वो लोग हँस रहे थे। अब हँस रहे थे तो वो बच्चे हैरान थे कि इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोग हँस रहे हैं, ऐसा ऐसा क्या कारण है आपकी हँसी का? तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा इधर-उधर की बातें मत करो, इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ भी उतना ही बोलना चाहिए जो हमारे समझ में आ जाए। अब इतनी फेंकने वाली बातें मत बोलो हमसे, इतनी झूठी बातें मत बोलो कि हम तुम्हारी बातों में आ जाएँगे। हमें भी पता है कि कोई 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएँ से नहीं निकाल सकता है। बच्चों ने बहुत कोशिश की अपने माता-पिता को मनाने की कि नहीं वो सच बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। धीरे-धीरे ऐसे दिन बीतने लगे और धीरे-धीरे ये बात भी ना गाँव में आग की तरह फैलने लगी। फैल तो रही थी ये बात, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहे थे कि बच्चे झूठे हैं, बच्चे झूठ बोल रहे हैं और बच्चों अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं। तो ये सब होने के बाद जब गाँव में ये बात फैल रही थी और कोई भी उनकी बात का यकीन नहीं नहीं कर रहा था, तो गाँव में एक सदस्य था जिनको उनकी बात पर यकीन हुआ। जब उसके कानों तक ये बात पहुँची तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये हुआ होगा। वह जो व्यक्ति था, वो पूरे गाँव के सभी व्यक्तियों में से बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति था, और वो बुज़ुर्ग भी था, जिसका नाम था रहीम चाचा। अब रहीम चाचा की सभी इज़्ज़त करते थे। जब गाँव वालों को ये बात पता चली कि रहीम चाचा उनकी बातों पर यकीन कर रहे हैं, तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि आप उनकी बातों पे कैसे यकीन कर सकते हैं? बच्चों की बातों पे। तो गाँव वालों ने क्या सोचा कि चलो हम मिलकर रहीम चाचा के पास जाते हैं। कुछ लोगों ने मिलकर सोचा कि हम रहीम चाचा के पास जाते हैं और उन्हीं से बात की सत्यता का पता करते हैं। वह उनके पास गए। जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आपने क्या ये बात सुनी है? ऐसा-ऐसा हुआ है? तो उन्होंने बोला हाँ, जो बच्चे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो गाँव वाले आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बच्चे कह रहे हैं वो सही है, आप इसका हमें उदाहरण दीजिए, कारण दीजिए, आप बताइए, आप अगर आपको ये उनकी बात सच कैसे लगती है, आप बताइए हमें। तो कहते हैं कि देखो, जब 10 साल का बच्चा कुएँ में गिरा, तो 6 साल के बच्चे के आस-पास कोई नहीं था। उसको ये टोकने वाला, उसको ये बताने वाला कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो, तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा, तुम 6 साल के बच्चे हो, तुम अपने मित्र को नहीं बचा पाओगे। तो ये कहने वाला कोई नहीं था। ना ही उसकी सहायता करने वाला वहाँ पर कोई था। तो उसने क्या कहा? उसको अपने मित्र की प्राणों की बलि नहीं देनी थी, उसको अपने मित्र के प्राणों को बचाना था। तो उसके अंदर जितनी भी शक्ति थी, जितनी भी उसकी इच्छा शक्ति थी, जितनी भी उसकी हिम्मत थी, उसने वो सब उसमें मिला के साहस से, हिम्मत से, धैर्य से उस रस्सी को खींचा और बच्चे को बाहर निकाल लिया। तो ये किस कारण हुआ? ये इसी कारण हुआ ना कि ना तो वहाँ पे उसको टोकने वाला कोई था, ना उसकी सहायता करने वाला कोई था। अब 2 ही तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, सिचुएशंस होती हैं कि अगर आपके आस-पास कोई टोकने वाला ना हो, आपको किसी रोकने वाले और आपके आस-पास कोई मदद करने वाला भी ना हो, तब इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। जब उसके ऊपर मुसीबत आती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो ये बात सुनकर गाँव वाले वहाँ से चले गए और संतुष्ट भी हो गए कि हाँ, फिर इसका मतलब बच्चे सही ही कह रहे थे। अब ये बात तो यहाँ पे दोस्तों ये कहानी तो यहीं पे समाप्त हो जाती है, लेकिन इस कहानी में हमें एक सीख भी मिलती है। हमें ये सीख मिलती है कि बहुत से लोग हमारे आस-पास ऐसे होते हैं जो खुद कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हमें भी कुछ नहीं करने देना चाहते हैं। हमारे साथ भी वो ये हमें ये कहकर पीछे खींच लेते हैं कि नहीं, नहीं ये काम मत करना, ये काम करोगे तो नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। अब हम चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, हम सफल हों, लेकिन उस सफलता के लिए हम अपना एक कदम भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर है कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, कहीं हमारे साथ हमारा जो हम करने जा रहे हैं ये सही है या गलत है, पता नहीं हमारा निर्णय सही है या गलत है। लेने से हम 10 बार सोचते हैं, है कि नहीं? हम 10 बार वो चीज़ सोचते हैं और अपने मन को मना लेते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा। हम अपने अंदर की इच्छा शक्ति को ही खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। तो ऐसे लोग हमारे आस-पास हज़ारों होते हैं जो हमें कुछ करने
के करना आगे बढ़ने के अलावा हमें क्या कहते हैं आगे बढ़ने से रोक देते हैं कि नहीं आप नहीं कर पाएँगे, आपसे नहीं हो पाएगा, आप छोड़ दीजिए, हमने भी किया था, हमसे नहीं हो पाया। हो सकता है उनकी इच्छा शक्ति उस समय उनका साथ नहीं दिए या हो सकता है वो गलत जगह अपनी इच्छा शक्ति यूज़ कर रहे हों, लगा रहे हों, तो इसलिए वो काम नहीं बना। लेकिन हम अपने मन को मार देते हैं कि नहीं उससे नहीं हुआ तो हमसे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हमसे? करने की कोशिश तो करें, एक बार प्रयास तो करें, प्रयास करके कम से कम हमारे मन में ये पछतावा तो नहीं होगा कि मैंने पहले वो सोचा था और मैंने किया नहीं। कर लेता तो शायद ऐसा होता। करके अगर कुछ नहीं होता है तो हमारे मन में कम से कम एक संतुष्टि तो रहेगी कि हाँ, हमने कोशिश तो की, भले वो हमें नहीं मिला लेकिन हमने कोशिश तो की। अब हम सफलता पाना चाहते भी हैं और पहला कदम भी नहीं उठाना चाहते तो ऐसा तो नहीं होगा ना दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी में यही सीख देती है कि हमारे मन की जो इच्छा शक्ति है, दृढ़ निश्चय है, यही हमारे काम आएगा और हमें जुट जाना है। अपने काम को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुट जाना है। ऐसा नहीं है कि हमने बोला कि नहीं सामने वाले ने हमें डिमोटिवेट कर दिया, तो हमें नहीं निराशा भरे कुछ शब्द कह दिए, उन उसके साथ वो नहीं हुआ तो हमारे साथ भी नहीं होगा। हमें ऐसा नहीं सोचना है। हमें अपना निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और जिस चीज़ में हमें कमी आ रही है उसको और बेहतर बनाते रहना चाहिए। और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो फिर देखिए आपको सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। थोड़ी-सी मेहनत, थोड़ी-सी लगन, थोड़ी-सी इच्छा शक्ति, ये सब मिलके ही तो सफलता की सीढ़ी, सफलता के आसमानों तक हमें पहुँचाएँगे। यही सब तो है सफलता की कुंजी। लेकिन नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम डर जाएँगे, हम पहला स्टेप ही नहीं लेंगे, हम पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पीछे तो खींचने वाले बहुत हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस कहानी से आपके जीवन में कुछ ना कुछ मोटिवेशन, कुछ ना कुछ सीख आपको मिले और आप आगे बढ़ें। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका सपना है आगे बढ़ने का, आपका कुछ तो सपना होगा ना कि आप ये करना चाहते हैं। जी, जान लगा दीजिए अपने सपने को हासिल करने में, सपने को पूरा करने में। तो दोस्तों आपको करना क्या है? मेरी मानिए तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 बातें अपने जीवन में उतार लेनी है अच्छे से। जब भी आप रात को सोएँ, सोने से पहले आपको कल क्या करना है, ये अपने मन में अच्छे से सोच लीजिए और अगले ही दिन उस सोच को पूरा करने के लिए छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कदम उठाइए। आपके छोटे-छोटे कदम कब आपको आसमान की ऊँचाइयों तक ले जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों आज की मेरी कहानी यही सीख देती है और आज की कहानी मेरी आपको कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी कहानी से अगर थोड़ा थोड़ा भी आपके अंदर मोटिवेशन जागता है किसी भी चीज़ को करने के लिए जो भी आपका लक्ष्य है, कुछ भी काम हो सकता है। जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा का हो सकता है। कुछ भी किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, अगर मैं किसी एक के मन में भी ये इच्छा शक्ति जगा पाती हूँ तो मेरी कहानियाँ आप तक पहुँच रही हैं, आपके जीवन पर असर डाल रही हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कर दीजिएगा और मैं आपके सामने ऐसे ही प्यारी-प्यारी प्रेरणादायक कहानियाँ लाती रहूँगी। और अगर आपको कोई अपने मन से, अपनी तरफ से कोई कहानी सुननी है, मेरी ज़ुबानी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप तक वो कहानी पहुँचाऊँ। और आप अगर मेरे चैनल में ये कहानी देख रहे हैं अभी तक तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और प्लीज़ बिना लाइक के मेरी कहानी को मत जाइएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप तक ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ लाने के लिए। तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।